जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। प्रयागराज आस्था की राजधानी और संगम की पवित्र धरती, लेकिन माघ मेले के बीच यही धरती अब श्रद्धा, सत्ता और सवालों के टकराव की गवाह बन गई है। जहां मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बीते 3 दिनों में धरने पर बैठे हैं और अब मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे में ये साबित करने को कहा है कि वे शंकराचार्य हैं। पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ का हवाला देकर पुलिस ने उनकी पालकी रथ यात्रा को संगम मार्ग पर रोक दिया और पैदल चलने को कहा, लेकिन शिष्यों ने इसे परंपरा और सम्मान का अपमान बताते हुए विरोध किया। बैरिकेडिंग टूटी, पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई, कई शिष्य हिरासत में लिए गए और एक साधु के साथ मारपीट के आरोप भी लगे। शंकराचार्य का कहना है कि भीड़ में उन्हें जबरन खींचा गया और हालात ऐसे थे कि जान भी जा सकती थी। अगर कोई अनहोनी होती तो सारा दोष शंकराचार्य पर मढ़ दिया जाता। इस दौरान वे स्नान नहीं कर पाए। उनकी पालकी को खींचते हुए संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया और पालकी का छत्रप भी टूट गया, जिसके बाद वे अपने शिविर में धरने पर बैठ गए और साफ कहा कि जब तक प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान नहीं कराता और माफ़ी नहीं मांगता, वे शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि फुटपाथ पर रहेंगे। इसी बीच मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया कि किसी ज्योतिष पीठ पर आधिकारिक पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। ऐसे में खुद को शंकराचार्य बताना आदेश की अवहेलना हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि रात में नोटिस लेकर पहुंचे कानूनगो को समर्थकों ने लौटा दिया और सुबह नोटिस शिविर के गेट पर चस्पा कर दिया। विवाद ने सियासी रंग भी पकड़ लिया। जब सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने फ़ोन पर समर्थन जताया, वहीं प्रशासन की ओर से प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति पालकी लेकर आए थे। उस वक्त संगम पर अत्यधिक भीड़ थी। समर्थकों की बैरियर तोड़े और पुलिस से धक्का मुक्की के पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस माघ मेले में 1 साल से वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों का झाड़ू लेकर हंगामा करना इस तस्वीर को और गंभीर बना रहा है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आस्था को प्रशासनिक आदेशों में बांधा जा सकता है? क्या परंपरा और सुरक्षा के बीच संतुलन बनेगा या फिर संगम की इस धरती पर ये टकराव अभी और लंबा चलेगा? जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे।